नमस्कार। मशहूर क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में आप सबने ज़रूर सुना होगा, पर आज हम बात करेंगे उनके ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में, क्योंकि जितने मशहूर रामप्रसाद बिस्मिल जी थे उतना ही मशहूर उनका ब्रह्मचर्य व्रत भी था। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने जिस समय अंग्रेज़ों के अत्याचारों का प्रतिशोध लेने और आजीवन अंग्रेजी राज्य के विध्वंस की शपथ ली थी, उसी समय उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की भी प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने न केवल आजीवन इस प्रतिज्ञा का पालन किया, बल्कि अपने संगठन में वे अविवाहित और ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को ही प्राथमिकता देते थे। वास्तव में उन्होंने ब्रह्मचर्य की शक्ति को पहचान लिया था और इसी कारण से वे अपने संगी साथियों को भी इसे अपनाने पर जोर देते थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य को देश के युवा वर्ग, विशेष रूप से विद्यार्थियों को अपने जीवन में उतारने पर बल दिया था। ब्रह्मचर्य पर अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने लिखा था कि वर्तमान समय में इस देश की कुछ ऐसी दुर्दशा हो रही है कि जितने धनी तथा गणमान्य व्यक्ति हैं, उनमें से 99% ऐसे हैं जो अपनी संतान रूपी अमूल्य धनराशि को अपने नौकर तथा नौकरानियों के हाथों में सौंप देते हैं। उनकी जैसी इच्छा हो वे उन्हें वैसा बनाए। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति भी अपने व्यवसाय तथा नौकरी इत्यादि में फंसे रहने के कारण संतान की ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाते। सस्ता व कामचलाऊ नौकर या नौकरानी रखते हैं और उन्हीं पर बाल बच्चों का भार सौंप देते हैं। वे नौकर बच्चों को नष्ट करते हैं। यदि कुछ भगवान की दया हो भी गई और बच्चे नौकर नौकरानियों के हाथ से बच गए, तो मोहल्ले की गंदगी से बचना कठिन है। रहे सहे स्कूल में पहुंचकर पारंगत हो जाते हैं। कॉलेज में पहुंचते पहुंचते आज के नवयुवकों के 16 संस्कार पूरे हो जाते हैं। कॉलेज में पहुंचकर वे लोग समाचार पत्रों में दिए औषधियों के विज्ञापन देख देख कर दवाइयों को मंगा कर धन नष्ट करना आरंभ करते हैं। 95% की आंखें खराब हो जाती है। कुछ को शारीरिक दुर्बलता तथा कुछ को फैशन के विचार ने अनेक बुरी आदतें लगा दी है। सौंदर्य उपासना तो उनकी रग रग में कूट कूट कर भर जाती है। शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी हो जिसकी प्रेम कथाएं प्रचलित ना हो। ऐसी अजीब गरीब बातें सुनने में आती है जिनका उल्लेख करने में भी ग्लानि होती है। यदि कोई विद्यार्थी सच्चरित्र बनने का प्रयत्न भी करता और स्कूल या कॉलेज जीवन में उसे कुछ अच्छी शिक्षा भी मिल जाती है, तो परिस्थितियां जिनमें उसे निर्वाह करना पड़ता है उसे सुधरने नहीं देती। वे विचारते हैं कि थोड़ा सा इस जीवन का आनंद ले ले। यदि कुछ खराबी पैदा हो गई, दवाई खाकर या पौष्टिक पदार्थों का सेवन करके दूर कर लेंगे। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। अंग्रेजी की एक कहावत है, ओनली फॉर वंस एंड फॉर एवर। इसका तात्पर्य ये है कि यदि एक समय कोई बात पैदा हुई तो मानो सदा के लिए रास्ता खुल गया। दवाई या कोई लाभ नहीं पहुंचाती। अंडों का जूस, मछली का तेल, मांस आदि पदार्थ भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। सबसे आवश्यक बात चरित्र सुधारना ही होती है। विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापकों के लिए उचित है कि वे देश की दुर्दशा पर दया करके अपने चरित्र को सुधारने पर प्रयत्न करें। सारे में ब्रह्मचर्य ही सांसारिक शक्तियों का मूल है। बिना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए मनुष्य जीवन नितांत शुष्क नीरस प्रतीत होता है। विद्या, बल तथा बुद्धि सब ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही प्राप्त होते हैं। संसार में जितने बड़े आदमी हैं, उनमें से अधिकतर ब्रह्मचर्य व्रत के प्रताप से ही बड़े बने और सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी उनका यशगान करके मनुष्य अपने आप को कृतार्थ करते हैं। ब्रह्मचर्य की महिमा यदि जाननी हो तो परशुराम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, भीम, बंदा सिंह बैरागी, रामकृष्ण, ऋषि दयानंद तथा पहलवान राममूर्ति जी की जीवनियों का अध्ययन करें। जिन विद्यार्थियों को बाल्यावस्था में किसी कुटेव की लत पड़ जाती है या जो बुरी संगत में फंसकर अपना आचरण बिगाड़ लेते हैं और फिर अच्छी शिक्षा पाने पर आचरण सुधारने का प्रयत्न करते हैं, परंतु उनका मनोरथ सफल नहीं होता, उन्हें भी निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन अभ्यासों का एक समूह है। मनुष्य के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक विचार उत्पन्न होते रहते हैं। उनमें से जो उसे रुचिकर होते हैं वे प्रथम कार्य रूप में परिणित होते हैं। क्रिया के बार बार होने से उसमें एक ऐच्छिक भाव निकल जाता है और उसमें तात्कालिक प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है।
इन तात्कालिक प्रेरक क्रियाओं का जो पुनरावृत्ति का फल है उसे अभ्यास कहते हैं। मानवीय चरित्र इन्हीं अभ्यासों द्वारा बनता है। अभ्यास अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। यदि हमारे मन में निरंतर अच्छे विचार उत्पन्न हो तो उनका फल अच्छे अभ्यास होंगे, और यदि मन बुरे विचारों में लिप्त रहे तो निश्चित रूप से अभ्यास बुरे होंगे। मन इच्छाओं का केंद्र है। इन्हीं की पूर्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है। हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य अभ्यासों के अधीन है। यदि अभ्यासों द्वारा हमारे कार्य में सुगमता न प्रतीत होती तो हमारा जीवन बड़ा दुखमय होता। लिखने का अभ्यास, वस्त्र पहनना, पठन पाठन आदि अनेक प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यदि हमें प्रारंभिक समय की भांति सदैव सावधानी से काम लेना हो तो कितनी कठिनाई प्रतीत हो। इसी प्रकार बालक का खड़ा होना और चलना भी है कि उस समय वो कितना कष्ट अनुभव करता है, किंतु एक मनुष्य मीलों तक चल जाता है। बहुत से लोग तो चलते चलते नींद भी ले लेते हैं। जैसे जेल में बाहरी दीवार पर घड़ी में चाबी लगाने वाले उन्हें बार बार 6 घंटे पर चलाते हैं। बहुधा चलते चलते सो लिया करते हैं। महात्माओं के जीवन चरित्र तथा चरित्र संगठन संबंधी पुस्तकों का अवलोकन करें। प्रेमालाप तथा उपन्यासों में समय नष्ट न करें। खाली समय में अकेले न बैठे। जिस समय मन में बुरे विचार उत्पन्न हो तुरंत शीतल जल का पान कर कर घूमने लगे या किसी परिचित के पास जाकर बातचीत करने लगे। ये थी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के ब्रह्मचर्य में से ली हुई कुछ शिक्षाएं, जो मैंने एक पुस्तक के माध्यम से तथा इंटरनेट पर की गई स्टडी के माध्यम से आपको बताया है। इसी विषय पर मेरे पास दूसरा वीडियो भी तैयार है जो मैं कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।